अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 8D क्वेश्चन नंबर 9। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि एक ट्रायंगल है ABC आपके पास, तो हम इसको ट्रायंगल बना लेते हैं ABC लाइक दिस A, दिस इज़ B, दिस इज़ C। और A से C उसने कहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहा है M एक मिड पॉइंट है, ठीक है। ये M एक मिड पॉइंट है जो BC के ऊपर है, तो यानी कि मिड पॉइंट है, तो यानी कि ये भी हाफ हो गई, ये 2 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। और A से M जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और AMB जो एंगल दिया है वो 120 डिग्री का है, ठीक है जी। दिस इज़ 120 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले उन्होंने AC ये वाली साइड मालूम करने को गई। जब AC ये वाली साइड मालूम करने को गई है तो मैं सिर्फ ये वाला ट्रायंगल सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर ACB दिस इज़ C, दिस इज़ M, दिस इज़ A, ठीक है। ये 4 है और ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, चूँकि ये हमारे पास हाफ हुआ था, 4 सेंटीमीटर का हाफ था, मिड पॉइंट था, तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर का हो गया। अब ये वाला एंगल फ़िलहाल मुझे नहीं पता। देखें, ये अगर मैं इस शेप में आऊँ तो ये 120 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर 120 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। 180 में से 120 माइनस किया तो दिस विल बिकम 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये वाली साइड मालूम करनी है जो कि दो गिवन साइड्स के सेंटर एंगल के ऑपोजिट वाली साइड है। अब आपको पता है कि लॉ ऑफ कोसाइन आपने लगाना है। लॉ ऑफ कोसाइन के लिए आप M स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC और कॉस M इस्तेमाल करेंगे, चूँकि यहाँ पर भी M है। तो इसकी वैल्यूज़ हैं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 और कॉस 60 डिग्री, और इसका आंसर है 12। और 12 पे हम लेंगे रूट। वजह यह है कि M पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होंगे और 12 का आंसर रूट 12 का आंसर 3.4 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। दिस वॉज AC, ये हमारे पास AC आ गई। अगली रिक्वायरमेंट है हमारे पास AB, ठीक है। ये मैंने B यहाँ क्यों लिखा था, ओके। दिस इज़ AB। अब AB की रिक्वायरमेंट के लिए मेरे पास ट्रायंगल ये वाला मैं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, ओके। दिस इज़ A, दिस इज़ M जो कि मिड पॉइंट था, और दिस इज़ B, ठीक है। ये 120 डिग्री ऑलरेडी गिवन था, और चूँकि M मिड पॉइंट पर था इसलिए 4 सेंटीमीटर का हाफ 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ AM 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब AB ये वाली साइड मालूम करनी है आपको जो कि ऑपोजिट है। इसमें दोबारा लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। लॉ ऑफ कोसाइन मुझे कैसे पता चला कि दो गिवन साइड्स हैं और उनका सेंटर एंगल गिवन है, और सेंटर एंगल के ऑपोजिट वाली साइड मालूम करने को कहा है, ठीक है। सो दिस इज़ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB कॉस M, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ हैं, A की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 4 कॉस 120 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कॉस 120 हो या कॉस 60 हो, दोनों के आंसर सेम ही आते हैं, बस माइनस प्लस का फ़र्क आता है। सो दिस विल बिकम 28 रूट मैंने इसलिए लगा दिया चूँकि मैं दोनों तरफ रूट ले रहा हूँ, एज लाइक पीछे वाले उसमें क्या क्वेश्चन में। सो 28 का 5.2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 5.2 सेंटीमीटर। आखिरी चीज़ जो पूछी है उन्होंने वो पूछा है ACB। अब पहले मैं पूरा ट्रायंगल दोबारा से बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ A, दिस इज़ B और दिस इज़ C। ये 4 सेंटीमीटर की थी, और AB अभी मैंने पहले निकाली, दिस इज़ 5.2। ये AB की लाइन थी ना, ठीक है। हमारा AB मालूम किया, दिस इज़ 5.2, और मुझे ये मालूम करना है ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ तो पहले देखें, हमने AC मालूम किया था, AC था 3.4, ठीक है। AC 3.4, तीनों साइड्स गिवन है और सिर्फ आपको ये वाला एंगल मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आप कॉस का लॉ लगाएं, कॉस का फार्मूला लगाएंगे, ताकि मैं कॉस का फार्मूला लगाने के बाद कोई एक एंगल निकाल लूँ। वजह यह है कि अभी ना तो मेरे पास कोई भी हमारे पास इस वक्त फ़िलहाल एक एंगल गिवन नहीं है यहाँ पर किसी भी किस्म का। क्या कोई एंगल गिवन है हमारे पास? लेट मी सी। नहीं, फ़िलहाल हमारे पास इसमें कोई भी ऐसा एंगल गिवन नहीं है जिसकी मदद से हम आगे जा सकें। AC भी हमने निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कोसाइन का लॉ लगा लेते हैं। मैं डायरेक्ट बल्कि कोसाइन के लॉ की तरफ ही जाता हूँ, ठीक है। सब साइड्स गिवन है, ये वाला एंगल मालूम करना है ACB C। तो शायद मैंने आपको याद हो, मैंने याद कराया था कि इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस ऑफ C A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है। ये C उस तरफ था तो इधर आ गया होगा, और नीचे 2AB इधर आ गया, ठीक है। A आपके पास है A के अपोजिट वाली साइड 4, B आपके पास है B की अपोजिट वाली साइड 3.4, और C आपके पास है C एंगल के अपोजिट वाली साइड 5.2 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे है आपके पास 2 इंटू 4 इंटू 3.4, ठीक है। अब आप इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम 4 का स्क्वायर प्लस 3.4 का स्क्वायर माइनस 5.2 का स्क्वायर, दिस इज़ 0.52, और डिवाइड करवा दें इसको 2
4 इंटू 3.4. मैं आपको दिखा दूँ कैलकुलेटर में कि आपने इसको डिवाइड कैसे करवाना. देखें, आंसर डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट में 3.4, इस तरह से पूरा एक साथ लिखना है. ठीक है, सो दिस विल बिकम 0.019, 0.0191. ठीक है, कॉस ऑफ सी. ठीक है, अब चूँकि कॉस मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, तो हम शिफ्ट दबा के इन्वर्स का बटन दबाते हैं. सो दिस विल बिकम 88.9. सो 88.9 डिग्री हमारा एंगल ACB आ गया. अब बुक में हो सकता है ये इसके करीब करीब ही हो, बट दैट्स ओके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.